गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका कोच, मेंटर HC श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लेके आए हैं फिज़िक्स के इलेक्ट्रिकल चैप्टर का जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 टेकअप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी तैयार हैं? ओके, थैंक यू। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। और 36 क्वेश्चन नंबर क्या है? ये है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ रेजिस्टेंस वायर एंड अ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, जिसमें एक रेजिस्टेंस वायर है और क्या है बच्चों, एक सेल है। ठीक है, ये है इनका कहने का मतलब। ये रेजिस्टेंस वायर है और ये हमारा सेल है। ठीक है, तो अब क्या करना है? द करेंट फ्लोइंग इज आई। अब इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है आई। ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू द करंट। अब इस करंट को क्या होगा इफ़ द वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर, थिकर वायर। ठीक है, तो अब हमारा ये बैटरी रहा। ठीक है, अब ये वायर जो है वो थिकर हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हमें कनेक्ट कर दिया, हमने थिकर वायर को कनेक्ट कर दिया इसमें। तो ये जो आई जो फ्लो कर रहा था, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? थिकर वायर का मतलब क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस जो है ये इट इज़ लेसर देन आर डैश इज लेसर देन द आर। ठीक है, पहले से रेजिस्टेंस जो है इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आर जो है वो आर डैश जो है आर से कम है, तो क्या होगा इस करंट का? ठीक है, तो करंट का क्या होगा बच्चों? तो सिंपल सी बात है कि वोल्टेज इज सेम। तो हमारा करंट का फार्मूला क्या होता है? V बाई वायर इज रिप्लेस्ड बाई अनदर थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, द करंट I फ्लोइंग इन द सर्किट इंक्रीजेज। ठीक है, हमने यहाँ देख करके दिखा भी दिया आपको। इट इज़ बिकॉज द रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी हमने दिखा दिया। सॉरी, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, V बाई आर है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, और क्रॉस सेक्शन एरिया थिकर वायर का ज़्यादा होगा। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज लेस एंड द कंसिक्वेंटली द करंट फ्लोइंग थ्रू इज मोर। ओके, तो क्लियर हो गया। आपको क्या करना है? आपको ये लिखना है पहले कि सिंस V बाई आर is equal to I and hence I is directly proportional to 1 by R. ठीक है, then if R is decrease, then current will increase. ठीक है, कैसे होगा ये आपको करके हमने दिखा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ ये रेजिस्टेंस है, इतना लेंथ है, इसको बढ़ा करके हमने क्या किया? डबल कर दिया। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। बच्चों, रेजिस्टिविटी हमें पता है इट इज़ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, न कि फिजिकल डायमेंशन की। फिजिकल डायमेंशन की। ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन की नहीं होती, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल रिमेंस सेम, केवल लेंथ बढ़ाया गया है, इसलिए इसका रेजिस्टिविटी विल अनचेंज। रेजिस्टिविटी विल बी अनचेंज। ठीक है, तो हमने वही लिखा है, व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स रेजिस्टिविटी रिमेन्ड अनचेंज। ठीक है, इट्स रेजिस्टिविटी remain unchanged because resistivity is property of the material of wire only and it is independent of the dimensions of the wire. ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना होगा और इसका आंसर हम ऐसे शॉर्ट में
लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है जिसको 3 पीसों में कट किया गया है, इक्वल पार्ट है तीनों, देन द कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसको हमने 3 बराबर पार्ट में बांट लिया। ठीक है, R1 कर लिया इसको, R2 और R3, और वैल्यू इन तीनों की R1, R2 और R3 की सेम है। ठीक है, तो एक का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/3 हो जाएगा एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, और ये कनेक्टेड है पैरेलल में, तो R पैरेलल हमको पता है कि इनके रेजिस्टेंस और जो बराबर इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो उसमें n से डिवाइड कर देते हैं। तो n कितना है, हमने 3 पार्ट किया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा R/3 इंटू 1/3। इसको उल्टा हो जाएगा, उधर इंटू करेंगे तो that will be equal to R/9। ठीक है, दूसरा केस क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 पार्ट्स ऑफ द गिवन वायर विल रिमेन अनचेंज बिकॉज। अच्छा, रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस ही कर लिया है कि रेजिस्टिविटी जो है, वायर अगर सेम है तो उसके डायमेंशन से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके डायमेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट विल रिमेन अनचेंज। तो ठीक है, रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये इसका दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। और 39 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका लेट द रेजिस्टेंसेज बी R1 एंड R2, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, और इनकी वैल्यू एंड दियर वैल्यू बी R। ठीक है, अगर उनकी वैल्यू R है तो इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन R सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस R दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये क्या हो जाएगा, अभी हमने फार्मूला पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये क्या हो गया था कि एक का रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो इसमें 2 पार्ट किया है हमने, 2 रेजिस्टेंस है तो n से मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू R/2। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 2 केसेस। रेशियो, तो रेशियो RS रेशियो RP, ये क्या हो जाएगा, RS है ट्वाइस ऑफ R डिवाइडेड बाई R/2। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 4 इंटू R के। ठीक है, सॉरी R से तो R कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 4। तो इनका रेशियो हो जाएगा 4:1। अगर हम करेंगे RS रेशियो RP दैट विल बी इक्वल टू 4:1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ओके। ओके, तो क्वेश्चन 40 हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज़ हैविंग लेसर रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस पता करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस लेसर होगा, किस कंडीशन में, एक 220 वोल्ट 60 वाट का बल्ब है और दूसरा 220 वोल्ट 40 वाट का बल्ब है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि P क्या होता है, पावर क्या होता है, ये होता है V इंटू आई।
और I को अगर हम रिप्लेस कर दें V से ही, V और R से, तो क्या हो जाएगा, V इंटू V बाई R हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, क्योंकि हमें वोल्टेज पता है, पावर पता है, तो हमें रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, लेसर रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस कम है ये हमें पता करना है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ R दैट इम्प्लाइज R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं। केस वन में क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई इंटू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई R कितना है, 60 वाट। तो हमें रेजिस्टेंस पता करना है बच्चों कि दोनों में से रेजिस्टेंस कौन है। तो एक केस में पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट सोर्स से वोल्टेज है तो इसको 2 बार, और R इस केस में क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई, अब अगला का 40 है, तो 40 है तो डेफिनेटली इसका रेजिस्टेंस जो है इट विल बी, डिनोमिनेटर लेस है तो ये जो होगा हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 60 के। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 40 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट बल्ब will be more than the 60 watt। ठीक है, हमें लेस वाला बताना है तो हम क्या लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ कर देते हैं हम, हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट is lesser than that of 40 वाट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ पे पता करना है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, विच वन इज़ मोर। तो अब हमने पता कर लिया, फार्मूला हमने क्या लिखा था, तो R फार्मूला था, मान लीजिए R1 पहले केस में कर लेते हैं, तो R1 विल बी इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100 एंड R2 कितना हो जाएगा, ये भी 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट ये भी हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमें ज़्यादा बताना है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस किसका होगा, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हैंस R2 विल बी मोर देन R1। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब will be more than that of 100 watts। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फार्मूला वही लगाएंगे कि R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। ठीक है, इसी फार्मूले से हम इसको भी यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम जब मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चन लाएंगे, जो अभी तक तो हम अंडरस्टैंडिंग बेस की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कि हमारा अगला पोर्शन है एप्लीकेशन बेस पे होगा। अगला प्रैक्टिकल क्या होगा, अगला एग्जाम्पल क्या होगा, एप्लीकेशन बेस पे होगा, और एप्लीकेशन बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से कमज़ोर न पड़ जाए। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड,
तो आप मात ना खाएं और आप 100% स्कोर करें। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।